नाथ अपनी शब्दियों में कह रहे हैं, प्यारे ये संसार गुरु के आधार पे चले तो बहुत बढ़िया है। तुम भी मैं त्रिलोक समाया। 257 शब्दी नंबर है सही गो। गुरु गोरखनाथ 257 शब्दी में कह रहे हैं, तुम भी मैं त्रिलोक समाया। माया एक तुम भी है और उसी में सारा त्रिलोक समाया हुआ है, पाताल पृथ्वी स्वर्ग सब। त्रिवेणी रिब चंदा, त्रिवेणी त्रिकुटी रिब सूर्य चंद्रमा ये सब माया के अधीन ही आते। इसलिए का वीर मेरी आओ जुगनी कहती। जुगनी कौन? जोगनी, जिन्होंने योग ले लिया, प्रचार करते जगह जगह जाके। जोगी कह रहा है, गाने बन गए, नगमे बन गए, पैसा जिਵੇਂ नचाई जाता है, दुनिया नची जाती है। माया इतनी तगड़ी शक्ति है, खरीद लोगे बंदे को, बस कीमत बढ़ाते जाओ, बिक जाएगा एक मोल पे आके, एक पे आके हाँ जी हाँ ठीक है हो गया काम। तुम भी मैं त्रिलोक समाया, इसी माया रूपी तुम्बे में सारा त्रिलोक समा गया, उसी के इशारे पे उंगलियों पे नाच रहा है। त्रिवेणी रिव चंदा, त्रिकुटी सूर्य चंद्र लोक ये सब उसी के अधीन है। बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी, अनहद नाद अभंगा। मेरे प्यारे ब्रह्म का ज्ञान लो, एक ही तरीके से आएगा। यदि तुम गुरु का शब्द कमाओगे, नामदान मिल गया, सोहम शब्द की उपासना करो, अनहद नाद अभंगा वो भीतर गूंज रहा निरंतर, ये तुमको माया से पार ले जाएगा। अदरवाइज कोई तरीका नहीं, नो वे आउट। अब तुम देखो करना है कि नहीं करना है। गोरख कहते हैं कि गुरु के शब्द की कमाई करो। वैसे भी कलयुग केवल नाम आधारा, उसको छोटा न समझना, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। फिर देखो यहां वहां के सारे सुख मिलते कि नहीं। 258 नंबर शब्दी है, ये पंच स्नान निर्मला नित प्रति, करत गोरख बाला। ये 5 स्नान हैं जो गोरख कर रहे हैं। कौन कौन से? सत्योशील दोए स्नान, पहले तो सत्य का मार्ग तप का, सांच बराबर तप नहीं, और शील का सहनशीलता का। तृतीय गुरु बायक, तीसरा है स्नान जो गुरु ने कह दिया वचन, बस उसी को पालते हैं। चतुर्थे खीखा स्नान, चौथा जो गुरु ने ज्ञान हमें दिया, बस उसी में मन को स्नान कराते हैं, मन को पावन बनाते हैं। पंचम दया स्नान, और जो सीखा है गुरु ने दिया है, पात्र को देख करके उसको भी आवेश ना देते हैं। जो सत्संग सच्ची बात सुनी, स्मरण उसको याद रखा, जब मौका लगा तो दया दिखा के जितने समर्थ योग्य थे वो हमने कर दिया। तो 258 नंबर शब्दी में गोरख कह रहे हैं, सत्योशील दोए स्नान, तृतीय गुरु बायक। मैं सत्य का, सहनशीलता का और गुरु वचनों को सुनने का ये स्नान करता हूं रोज। चतुर्थे खीखा स्नान, फिर उस ज्ञान को मैं धारण करता हूं, ये मेरा चौथा स्नान है। पंचमे दया स्नान, फिर मेरे में दया उपजती है। किसी ने पूछा गोरखनाथ से, आप स्नान करते हो या पंच स्नान करते हो? कहते मैं तो पंच स्नान ही करता हूं। अच्छा नहांदे नहीं, मुंह हाथ धोंदे? नहीं भाई, ये वाला स्नान है।
स्नान यही है कि सत्य के मार्ग पे चलो, सहनशील बनो, प्राइवेट लाइफ में भी पवित्र रहो, गुरु के वचन को सुनो, उसको जीवन में धारण करो, और जब धारण करोगे तो तभी तो दूसरे को सीख दोगे। ये 5 स्नान कहते गोरख करता है, मैं करता हूं। दादा खुद ही टल्ली पौआ पे कह दिया बैठा पोते की समझाऊगा पुत्र नु, खुद ही लाई चिलमते दूसरे नु की कहू तू ना पी। बड़ों का आदर्श, श्रेष्ठ जनों का श्रेष्ठ मार्ग होना चाहिए। त्रिया जीत ते पुरखा गता, मिल भानंत ते पुरखा गता। त्रिया जीत ਜਿਹੜੇ औरतां दे वश हो गए वे बंदे। घर च औरतां ही प्रधान, ठहरो जी इन्हां नूं नहीं पता, तुसी चुप रहो जी, ਉਹ बेचारा बोलदा ही नहीं जाए। ਉਹ डॉक्टर कोल गई जनानी, कहंदी मेरा घर वाला बड़ा बड़बड़ांदा है नींद च, कहंदा ਇਹਨੂੰ दिले भी बोलन दिया कर, रात ਨੂੰ नहीं बोलू, सारी दिहाड़ी तो संगी नप्पी रहो, चुप करो जी, तुसी रहन दो, तुसी ढके रहो, मैनू पता किन्ने पानी, रात ਨੂੰ बेचारा फिर पड़ास कढदा। हाँ, त्रियाजित ते पुरखा गता, जेड़े औरतां ते इशारे ते नचन लग गए, बस वो गए, फिर वो तो जिंदे जी मरे ही हुए ने। मिल भानंत ते पुरखा गता, मिले हैं किसी से भानंत, फिर बहसबाजी कर रहे, वो तुसी मिले ही क्यों सी? सारा समय प्यार में गुजरना चाहिए था, अपने प्यारों के साथ ही बहसबाजी शुरू, तो बहस होनी नहीं चाहिए। तो वहां जो बहसबाजी तर्क करता है वो भी नरक में गया। विश्वासघातगी पुरखा गता, सबसे बड़ा है प्रभु को नापसंद, कृतघ्नता, विश्वासघात। किसी ने आप पे भरोसा किया था, आपने भरोसे तोड़ दिया उसका। जो विश्वासघाती है वो भी संसार में नहीं रहते, लोग उन्होंने कोल नहीं करने देते, कहते बंदा बड़ा खराब है, उनको तो बच। और कायरी तत्ते पुरखा गता, जो कायरो है, जो डरपोक है, वो भी गया संसार। नाम की शेर, पापे दा नाम शमशेर, दादे दा नाम बब्बर शेर, ते इत्थे कंबदा मोड़ ते कहंदा गली ते मोड़ ते कुत्ता खड़ा है, फिर कादे शेर हो। तो कायर भी गए, गोरख कहते हैं 259 ते 60 नंबर शब्दियां कठी नहीं। अबक बखंते पुरखा गता, जो नहीं खाने योग्य, मांस भक्षण कर रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, अंडा उबाल के खा रहे हैं, वो भी गए, नरक जाएंगे सीधे। शब्दहीन ते पुरखा गता, गुरु ने शब्द कहा, कमाई की नहीं, मन मुक्ता नहीं छोड़ रहे, ये भी नरक में जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। उदिक राखंत ते पुरखा गता, उदिक राख, वैसे तो ब्रह्मचारी हैं, शादी ब्याह नहीं कराया है, लेकिन ख्याल उधर ही है। नानक कहते स्त्री तज के काम व्याप्या, बेखत है पर नारी को नानक सुसाद नहीं है, लंपट है बाजार। वैसे तो ऐसे ब्रह्मचारी तो मत्था टेकना, तू है मलदेन पड़ के की सारी पेटी मल छड़ी मर गया, ये क्या हो, सिर ही नहीं छड़ देते 3 4 वाली सिरन से। तो उदिक राखंत ते पुरखा गता, बाहर से ब्रह्मचारी, भीतर से दुराचारी, केवल बिंद की रक्षा करना, तो आप कुंवारे रह सकते, ब्रह्मचारी थोड़े ना रहे। पर त्रियाराचंत ते पुरखा गता, अपनी इतनी अच्छी घरवाली है, फिर उसको छोड़ करके फिर बाहर मुंह मार दे पेन, तो वो भी गए। प्रभु उनसे बहुत नाराज होते हैं, क्या वो बेचारी घर बैठी है। ये प्रकार की लाइन है, मारनी ऐसी पेंसिल से, वो ठीक है, तो तू क्यों टेढ़ा चल रहा है फिर, क्यों जी, हाँ जी के ना जी जाए, ये पता नहीं ऋतु जोड़ दी क्यों सी। हाँ, तो भैया अपनी पत्नी साथ रमो। गोरख गुस्सा कर रहे हैं, कहा नहीं, बाहर नहीं जाना है भैया, बाहर तो फिर स्यापा ही है, ये वैश्याएं किसी की नहीं हुई, सब लूट खाएंगी, फिर आओगे टल्लियां में जाते हुए।
सत सत भाकंत गोरख बाला, इतना त्याग रहो निराला। सच कह रहा हूं, इतना त्याग कर दो तो मेरे हो गए, इन सब से निराले हो गए और मैं तुम्हारा हो गया। क्या क्या करना है कि आपने गलत बंदे के इशारे पे नहीं नाचना, जैसे कह दिया वैसे करने लग गए। और फिर बहसबाजी नहीं करनी, विश्वासघात नहीं करना, आपने डरपोक नहीं बनना, आपने ये नॉन वेज ये नशे ये छोड़ने हैं, आपने गुरु के शब्द की कमाई करनी है, और आपने सच में भीतर से ब्रह्मचारी होना है। नहीं जो मौका मिले तो बस ठीक है, सब चलने दो, बस काम की पूर्ति होनी चाहिए। यदि ये 7 बातें कर लोगे तो गुरु कहते हैं मैं आपका हुआ, आप मेरे हुए, और हम उनके हो पाए इसी जन्म में। उन्हीं के ब्रह्म स्वरूप माँ गायत्री को प्रार्थना।